अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच में तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना कर दे। ओ रीबा लबा शमदो रीखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर मेरे खुदा मेरे शिराज आज की वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन का कलाम पिता हर की जीवन में चंगा और आशीष और बरकत को लेकर आए पिता। सभी तेरे वचनों के निमित्त आगे बढ़ने पाए, सभी की उम्र पिता तेरी ओर से बढ़ने पाए, सभी को तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना आशीषित कर मेरे खुदा ने शिराज। सबको तेरा आत्मा सुता प्रभु जी पवित्र आत्मा अपने आत्मा सौंपता हूँ। आप मेरे मुख से होकर इनसे बात की समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे बदन नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ था कि वो मरने पर था, और यह संदेश परमेश्वर अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उसके पास पहुंचाया और कहा कि तू मरने पर है। तब वह क्या किया, अपने मुंह को दीवार की ओर फेर दिया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि हे यहोवा, मैं तेरे सम्मुख तेरी इच्छा के अनुसार चलता आया हूँ, और अपनी मनमानी नहीं किया। मैंने जो तेरी नज़र में अच्छा था वही मैंने किया, लेकिन मेरी मृत्यु क्यों है? मैं तो और जीना चाहता हूँ। और यदि वो कहता है कि यदि मैंने कुछ गलती किया, गुनाह किया है, तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मेरी गलती, मेरी भूल है मेरी यहोवा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे क्षमा कर दे। और मैंने किसी का बुरा किया तो उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। किसी का अपराध मैंने क्षमा नहीं किया तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर दे और मैं जीना चाहता हूँ। प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर। इस प्रकार से वो प्रार्थना फुट फुट कर करने लगा। वो लिखा है कि यशायाह भविष्यवक्ता आंगन में ही पहुंचा था, है ना, आंगन में ही पहुंचा था। वो आंगन से बाहर भी नहीं गया था कि यहोवा का वचन फिर से पहुंचा कि हे यशायाह भविष्यवक्ता मेरी बातें सुन, और कहा कि मेरे हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप यदि बीमार में होंगे, तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे, या किसी भी परिस्थितियों में ऐसे होंगे आप निकल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आज का वचन कहता है तो विश्वास कर, प्रार्थना कर, वचन पढ़। यदि तेरी गलती गुनाह तो अंगीकार कर, क्योंकि आज का व्यक्ति कहीं न कहीं गलती गुनाह कर बैठते हैं, किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करते। अगर कुछ हम विश्वास में ना आने से पहले, विश्वास में नहीं आने से पहले क्या था कि हमारा जीवन, हमने बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े किया, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को शराब दिया होगा। उस बात को हमें ये वचन हमें सिखाता कि हमें माफ़ मांगना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवक्ता बोल रहा है कि मेरी कुछ गलती अगर मैंने अनजाने में किया तब भी मुझे माफ़ कर दे और मैं जीना चाहता हूँ, कहता मेरे अजीजों। तो आप और मुझे भी इस प्रकार से प्रार्थना करना कि आप ये चंगाई नहीं पा रहे, आपके काम सफल नहीं हो पा रहे, तो आप पश्चाताप की प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपको, आपकी उम्र को बढ़ाए। क्योंकि यदि लिखा है कि यदि पाप बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु होना तय हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें पाप का बंधन जो हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने झुकने से हमें इनकार कर रहा है, हमें दूर ले जा रहा है परमेश्वर से प्रार्थना करने, पश्चाताप करने से, तो हमारे मन को हमें परमेश्वर की ओर फिर से लगाना चाहिए, ताकि परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, वही हमारी उम्र को बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर के बिना कोई भी संसार में कोई मनुष्य जी नहीं सकता। हो सकता है उसकी किस्मत के अनुसार अगर वो जी जाए तो अलग बात है, लेकिन जो जीवन परमेश्वर देना चाहता है वो नहीं पा सकता वो, क्योंकि प्रभु ईश्वर पिता हमें एक अनंत जीवन देना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर आई भी हिजकिय्याह राजा के जीवन में भी कोई आशा नहीं थी, लेकिन 15 वर्ष आयु बढ़ी और वे परमेश्वर के सामने धर्मी न गया, और हो सके कि वो जब उसकी मृत्यु होगी तब भी परमेश्वर का आत्मा भी उसकी आत्मा भी परमेश्वर के हाथ में गई। हालेलुया। आप और मुझे ईमानदार, वफादार
हिजकिय्याह राजा के समान परमेश्वर के सम्मुख होकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा परमेश्वर पिता, आज का बच्चा कलाम पिता, हर एक जन 100 गुना फैलाकर आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। इनको आशीष का ब्लेस कर स्वर्गीय राज्य वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम की स्तुति मेरे पिता। प्रभु जैसे आपने इसके परमेश्वर आपके दास की, आपके परमेश्वर जो राजा, इसके राजा को अपने परमेश्वर पिता उम्र को बढ़ाया, वैसे हर एक व्यक्ति देखने और सुनने वाले उनके जीवन में उम्र बढ़ने पाए, उनके जीवन से सारे समस्या दूर होने पाए, दुख दर्द उनके जीवन से दूर होने पाए। आज़ाद की घोषणा करता प्रकार समस्या से बाहर आए, इलाकों से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, यीशु मसीह के नाम से खुदा वो आज़ाद होने पाए और तेरी आत्मा उनसे बातें करे। आज की रात्रि आपका दूध जाए, उनको बातें कर, उनको सिखा सुने, तेरी ईमानदारी और वफादारी के साथ उनको चलना सिखा मेरे परमेश्वर पिता। आप चाहते वैसे चला, उनको सिखा सुन, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि को प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मुद्दे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।